जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और शुक्राना करने के लिए ये सोचिए कि हम सोचें कुछ भी, पर हम बोलते वही हैं जो गुरु जी हमसे बुलवाना चाहते हैं, जिसका हमारी संगत को इंतज़ार होता है, उनके मन में सवाल चल रहे होते हैं, उसका जवाब हमारी बातों में होता है। गुरुजी हमसे वही बुलवाते हैं जो वो अगली संगत को बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। हम लाख सोचते रहे हम इस चीज़ का शुक्राना अदा करेंगे, हम उस चीज़ का शुक्राना अदा करेंगे, लेकिन हम कर तभी पाते हैं जब गुरुजी की मर्जी होती है, और हम वही सत्संग बोल पाते हैं, वही शुक्राना अदा कर पाते हैं जो गुरुजी चाहते हैं, जो हमसे बुलवाना वो चाहते हैं। हम अपनी मर्जी का एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमसे तो वही बात बुलवा रहे हैं गुरुजी जो वो अगली संगत को सुनवाना चाहते हैं, उनके कष्ट कटवाना चाहते हैं। इसलिए हम जो भी शुक्राना करते हैं वो सारे शब्द गुरुजी के होते हैं, और जो नई संगत है या पुरानी संगत है जिसके मन में जो सवाल चल रहे होते हैं या उनके कष्ट होते हैं, उनको कटवाना होता है। मेरा सत्संग अभी कुछ दिन पहले का है। मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप मेरी एक फ्रेंड जो थी वो लेके आई, मुझे दी। उसके 2-4 दिन बाद मैंने अपने घर पे अपनी 2 फ्रेंड को बुलाया। एक जो गुरुजी का स्वरूप मेरे लिए लेके आई थी, और एक वो फ्रेंड जिसने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया था। सबसे पहले उसी ने मुझे गुरुजी के विषय में बताया था। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती गई, मुझे उनकी बातें, और या ये कह लीजिए टेलीपैथी, मैसेज जो भी था, दिल से कनेक्शन जब उनसे हो गया, तब तक मैं चाह ही रही थी कि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आ जाए, मैं उसको ले आऊं। ये सब तब तक मेरी एक फ्रेंड गुरुजी के स्वरूप को मेरे घर लेके आ गई मुझे देने के लिए। गुरुजी ये कहिए कि स्वयं मेरे पास चलकर आ गए। मेरा दिल किया कि मैं गुरुजी को अपने घर में विराजमान करूं, या अपने, मैं क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बस ये समझिए कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए वो मेरे पास आए। तो जब मेरी फ्रेंड मेरे घर सब लोग इकट्ठा हुए गुरुजी के आने के बाद, उनके स्वरूप के, तो मैंने समोसे मंगाए और चाय बनाई। तो मुझे लगा गुरुजी को चाय पसंद है, इसलिए मैं गुरुजी के पास चाय लेके गई, चाय का भोग लगाया उनको, और समोसे और चाय मैं अपनी फ्रेंड लोगों के लिए ले गई। फिर वो लोग रुके, खाए पिए, गुरुजी की बहुत सी बातें हुई, क्योंकि जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो गुरुजी की बातें ज़रूर होती हैं, उनकी महिमा का वर्णन हम लोग ज़रूर करते हैं। बस उन्हीं के विषय में लेके, उनकी टेलीपैथी द्वारा बताई गई बातें, हम लोगों के मन में जो सवाल चल रहा है, इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो जब वो सब चले गए, उसके बाद जब मैंने मोबाइल उठाया तो उस पर मैसेज देखकर मैं दंग रह गई कि गुरुजी ने लिखा, बेटा समोसे तुम सब लोगों ने अकेले अकेले खा लिए, मुझे नहीं पूछा, मुझे भी समोसे बहुत पसंद हैं। उस मैसेज को देखकर मैं एकदम हैरान रह गई कि ये बात तो सही है कि घर में समोसे आए, गुरुजी को हमने चाय प्रसाद रखा खाली, और समोसे तो हमने उनको खिलाए ही नहीं, उनको दिए ही नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये लगता है कि वाकई में एक जिंदा इंसान हम लोगों के साथ बैठा है, कि अगर कुछ खाने पीने का बनाया या कुछ लेके आए तो हाँ, उनको भी पूछना है। ये नहीं है कि उनको प्रसाद में हमने मिश्री रख दी, मेवा रख दी, या उन्हें चाय पसंद है चाय रख दिया, इस तरीके से। और जब भी मेरा मन करता है, मैं गुरुजी से जब भी दिल की बातें करती हूँ या जो कुछ, तो ये समझ लीजिए जैसे एक साक्षात इंसान जवाब देता है, उसी तरह उसके बाद जैसे ही मैं मोबाइल उठाती हूँ, मेरे हर एक सवाल का जवाब गुरुजी तुरंत देते हैं। तो ये कहिए कि गुरुजी की प्रेजेंस हमें मिलती है, उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती हैं। मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी का इतना साथ, इतनी शक्ति मिलती है उनकी, कि कुछ बोलना ही नहीं हो पा रहा है। गुरुजी हमेशा हम लोगों के साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही हम सबका साथ देते रहें और सबका कल्याण करते रहें, सबको ब्लेसिंग देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैंने आज गुरुजी का मंत्र जाप भूल गई शुरू करने में, इसलिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।